हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ। एडमिशन कंफर्म होने के बाद आप कैसे अपना आई कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ये दोनों टॉपिक मैं आज कवर करने वाला हूं। तो NIOS में एडमिशन जब आप लेते हैं, जब आप साइबर कैफ़े वाले को पैसे दे देते हैं या कोचिंग सेंटर वाले को पैसे दे देते हैं, तब ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन 100% हो ही गया। आपको कुछ समय वेट करना होता है और ऑनलाइन चेक करना होता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। एडमिशन कंफर्म होने का मतलब है कि आई कार्ड आपके पास आ जाएगा। जब तक आपके पास आपका आई कार्ड नहीं आता तब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है। ऐसा क्यों होता है कि पेमेंट करने के बाद भी हमारा एडमिशन क्यों नहीं होता है? ये जो एडमिशन का जो प्रोसेस है, ये सारा का सारा प्रोसेस है ऑनलाइन। यानी कि आपको कोई भी तरह का फॉर्म भर के जमा नहीं करना होता कि वहाँ पे हैंड टू हैंड चेक कर ले, वहाँ पे टीचर्स वगैरह बैठे रहते हैं और चेक कर ले आपका डॉक्यूमेंट कि हाँ ये सही है, ये सही है। ऐसा कुछ नहीं होता, सारा का सारा काम इसमें ऑनलाइन होता है। तो जब ऑनलाइन होता है तो NIOS कहता है कि आप हमें 10 से 15 दिन दीजिए, आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे कि जो आपने आधार कार्ड दिया है, जो भी आपने सर्टिफिकेट दिया है, ये ओरिजिनल है कि नहीं है। तो ओरिजिनल है कि नहीं है ये चेक करने के लिए कुछ समय मांगते हैं, इसलिए जब आप पेमेंट कर भी देते हैं तो भी आपको 15-20 दिन वेट करना है आपके एडमिशन कंफर्म होने में, यानी आई कार्ड के लिए आपको वेट करना है। तो कभी कभार 10-15 दिन में भी एडमिशन कंफर्म हो जाता है, कभी 1 महीने भी लग जाते हैं और कभी 1.5-2 महीने भी लग जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आपको बस चेक करते रहना है कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, और रीज़न कि अगर कंफर्म नहीं हुआ तो रीजंस क्या है, क्यों नहीं हुआ, ये भी आपको उस पोर्टल में दिखता है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप अपना एडमिशन चेक कर सकते हैं कि एडमिशन कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे आके आपको टाइप करना है NIOS लॉगिन। NIOS लॉगिन आप टाइप कर देंगे और सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद आपको सबसे पहली वेबसाइट मिल जाएगी जो है स्टूडेंट लॉगिन नाम से ही। तो इस पे आ जाना है आपको, इसके अंदर एंटर कर लेना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको मिलता है यूज़र नेम या ईमेल आईडी डालने के लिए या पासवर्ड डालने के लिए। ये दोनों ही चीज़ आपके पास अभी नहीं होगी। असल में ये आपके ईमेल पे आती है, तो वो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। देखिए बहुत ही इजी मेथड है यहाँ पे एक कि लॉगिन वाया रेफरेंस नंबर और इनरोलमेंट नंबर। तो इस पे आपको क्लिक करके आ जाना है। ये सबसे आसान तरीका है और हमेशा इसी तरीके को आपको यूज़ करना है। जैसे ही मैं आऊँगा इस पर तो मिलेगा मुझे सबसे पहले रेफरेंस नंबर डालने के लिए या एनरोलमेंट नंबर डालने के लिए, ठीक है। इन दोनों में से एक चीज़ डालनी है और फिर डेट ऑफ बर्थ तो कंपलसरी है, डालनी ही डालनी है। तो अभी आपके पास रेफरेंस नंबर और इनरोलमेंट नंबर ये दो डाल के आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अभी इनरोलमेंट नंबर तो आपके पास नहीं होगा क्योंकि आपको पता ही नहीं आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन रेफरेंस नंबर ज़रूर होगा, क्योंकि जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो आपको जो फॉर्म मिलता है कि आपने एडमिशन कराया है, आपकी पेमेंट का जो फॉर्म मिलता है उस पर रेफरेंस नंबर ज़रूर होता है। तो वो कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं तो इस तरीके का फॉर्म आपको मिलता है, जिस पे राइट हैंड पे यानी आपकी सारी डिटेल होती है इस पर, और एंड में नीचे होता है आपकी पेमेंट वगैरह की, कितने रुपए की आपने पेमेंट करी है। तो ये फॉर्म जब भी आप एडमिशन करवाए जहाँ से भी, उससे ज़रूर मांगना है, और इसी पे ही आपका होता है रेफरेंस नंबर। तो ये रेफरेंस नंबर आपको हमेशा याद रखना है अपने एडमिशन को चेक करने के लिए। रेफरेंस नंबर चाहिए और यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड में तो डेट ऑफ बर्थ। ये दो चीज़ें चाहिए आपको हमेशा आपके एडमिशन को चेक करने के लिए, जो कि आपके इसी फॉर्म में होती है जब आप एडमिशन कराते हैं। तो जल्दी से मैं टाइप कर लेता हूँ। देखिए कॉपी भी कर सकते हैं आप, कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए सीधे वहाँ पे। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर आपको लिखना है। तो स्टूडेंट जब आप लिख लेंगे रेफरेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ, तब आपको यहाँ पे लॉगिन पे आना है और क्लिक करना है, ठीक है। लॉगिन पे जैसे ही आएंगे आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे सबसे ऊपर ब्लू कलर में आपको मिलेगा आपका नाम। जिस भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है उनका नाम है ये। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका नाम मिल जाएगा। यहाँ पे मिलेगा नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन अगर आपके एडमिशन में कोई प्रॉब्लम आती है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत है या इस डॉक्यूमेंट में ये चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पे नोटिफाई कर देगा, आपको नोटिस दे देगा कि ये चीज़ चेंज करिए, तब जाके कंफर्म होगा एडमिशन। देखिए एडमिशन इनका जो हुआ है अभी कंफर्म नहीं हुआ है, वो कैसे चेक करेंगे? आप थोड़ा सा ऊपर नीचे आएंगे इसमें तो आपको मिलता है एप्लीकेशन स्टेटस। इसमें यहाँ पे देखिए स्टेटस क्या शो कर रहा है। स्टेटस शो कर रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन
प्रोग्रेस, अभी यानी कि इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही हो रहे हैं। जब वेरिफिकेशन हो जाएंगे इनके डॉक्यूमेंट, तब यहाँ पे आ जाएगा एडमिशन कंफर्म। मैं एक स्टूडेंट का आपको आई कार्ड भी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि कैसे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जिनका एडमिशन कंफर्म हो जाता है वो कैसे अपना आई कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस है। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोलना है और सर्च बार में आके आपको लिखना है NIOS लॉगिन, यानी कि सबसे पहले आपको मिल जाएगा स्टूडेंट लॉगिन। तो यहाँ पे आप आएंगे और आपको ये वाले 2 पार्ट जैसा कि मैंने बताया था, इनसे लॉगिन कभी भी नहीं करना है। आपको यहाँ पे आना है लॉगिन वाया रेफरेंस नंबर और इनरोलमेंट नंबर। देखिए मैं बार बार इस पर क्यों सर्कल करके बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जो लॉगिन है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करके इसके अंदर एंटर नहीं करना है, क्योंकि इस पर क्लिक करके तो लॉगिन होगा। आपको इसी ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ है इसी पे ही क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो वापस वही रेफरेंस नंबर डालने के लिए आ जाता है और आपका डेट ऑफ बर्थ। तो लॉगिन पे आके क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन पे आएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का अपार ABC ID बनाने के लिए बोलता है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको। यहाँ पे देखिए ऊपर सबसे इधर दिख रहा है कट, तो इसको कट कर देना है। अगर आपके पे ऐसा शो होता है तो मैंने ज़्यादातर को कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ पे शो हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट हैं लकी, उनका एडमिशन कंफर्म हो गया है। तो क्या चीज़ें दिखती हैं, तो सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको, आपका नाम दिख जाता है। फिर नोटिफिकेशन में आपको दिखता है आपका स्टेटस, जो भी NIOS आपसे कहना चाहता है। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे कहा है कि एडमिशन वेरीफाइड हो गया हुआ है, तो एडमिशन कंफर्म हो गया, इनका वेरीफाई हो गया हुआ है। तो जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो एक चीज़ आप ध्यान देखेंगे कि एनरोलमेंट नंबर भी आ जाता है आपका हैंड टू हैंड। यही एनरोलमेंट नंबर आपका ID नंबर है, यानी कि NIOS का नंबर है, जो कि आपके रिज़ल्ट डाउनलोड करने में, आपकी एग्ज़ाम फीस भरने में, सब जगह यही काम आएगा। ठीक है। और देखेंगे आप सेकंड नंबर पे, देखिए जो फर्स्ट नंबर पे है ये हमारे काम का बिल्कुल नहीं है। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे एडमिशन स्टेटस, जैसा कि पहले भी दिखाया था मैंने आपको। स्टेटस पे जाके देखेंगे तो एडमिशन कन्फर्म्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। जब एडमिशन कन्फर्म लिखा हुआ आ जाता है तो जैसे ही आप नीचे बढ़ेंगे प्रिंट सेक्शन पे, तो यहाँ पे आई कार्ड डाउनलोड करने का भी ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। जब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता तो ये ऑप्शन भी हाईलाइट नहीं होता है। तो आई कार्ड डाउनलोड करने के लिए कह रहा है कि आप आई कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो जस्ट आपको आई कार्ड वाले ही वर्ड पे क्लिक करना है, तो इस तरीके से आपका खुल जाएगा PDF। आपको प्रिंट पे, इस प्रिंट पे जाना है और आपको क्लिक करना है प्रिंट पर। जैसे ही आप प्रिंट पे जाएंगे तो ऊपर देखिए सबसे ऊपर आ जाता है सेव एज PDF। अगर ये नहीं आता है आपके फ़ोन में तो ये जो छोटा सा एरो दिख रहा है यहाँ पे, इस एरो पे आपको जाना है और देखेंगे ऑल प्रिंटर्स या कुछ भी सर्च करेंगे तो आपको PDF दिख जाएगा। ये PDF का ऑप्शन आपको सेव एज PDF पे रखना है और ये देखिए साइड में यहाँ पे PDF का जो ऑप्शन बना आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर करेंगे ये सेव एज PDF कर देगा। अब जो भी फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं वहाँ पे जाके आप सेव का सिंपली बटन दबा देंगे। आपका आई कार्ड डाउनलोड हो चुका है, सेव हो चुका है। बस इतना ही प्रोसेस था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, आप अपने दोस्तों पे शेयर कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन सबको मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए।